नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को परास्त कर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश द्वारा सत्ता प्राप्त करने को खिलजी क्रांति कहा है। इसे खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, इसके क्या कारण थे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्रांति का आशय है व्यवस्था में परिवर्तन। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में मामलुक वंश से खिलजियों की ओर सत्ता परिवर्तन। इसी संदर्भ में मोहम्मद हबीब एक इतिहासकार हुए हैं, मोहम्मद हबीब द्वारा इसे खिलजी क्रांति कहा गया है। ज्ञात है कि यह केवल सत्ता का परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि व्यवस्था में भी निर्णायक परिवर्तन था। अब खिलजी वंश ने मामलुक वंश के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। परिवर्तनों का यह दौर राजनीतिक व्यवस्था से होता हुआ सैनिक, प्रशासनिक, आर्थिक और यहाँ तक कि धार्मिक व्यवस्था तक भी पहुँच गया। इस खिलजियों के समय कुलीनता के सिद्धांत का पतन हुआ और इस परिवर्तन का सर्वप्रथम कारण था क्योंकि खिलजी काल में कुलीनतावादी सोच के पोषक तत्वों का पतन होना। खिलजी जो स्वयं निम्न तुर्क वंश से संबंधित थे, उनके द्वारा सत्ता ग्रहण यह स्पष्ट कर देता है कि जातीय निरंकुशता स्थायी नहीं होती। अब प्रशासन में भी कुलीनवाद को त्याग कर साधारण वर्ग को शामिल किया जाने लगा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि केवल विशेषाधिकार युक्त वर्ग को ही प्रभुसत्ता का अधिकार नहीं है। बलबन द्वारा प्रतिपादित राजत्व सिद्धांत को भी खिलजी काल में नया रूप दिया गया। सर्वप्रथम तो यह सिद्ध हो गया कि राज सत्ता पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिसके पास शक्ति व उसे बनाए रखने की क्षमता हो। क्योंकि खिलजियों ने सैनिकों के बल पर सत्ता हासिल की थी, अतः राजत्व सिद्धांत में देवीय अनुकंपा की जगह शक्ति का प्रतिपादित किया गया। धर्म से राजनीति का लगाव इस युग की विशेष बात है। ये अभूतपूर्व सत्य है कि अब बिना धार्मिक समर्थन के राज्य न केवल जीवित रह सकता था, वरन सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता था। अलाउद्दीन खिलजी का स्पष्ट कथन था कि धर्म और राजनीति के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, इसलिए राज्य के कानून पर धार्मिक नियमों का दबाव नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में उसने खलीफा से अधिकार पत्र हेतु प्रार्थना नहीं की। तो ये एक और बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। सत्ता के स्थायित्व व विस्तार के लिए भारी संख्या में सैनिकों की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, जो कि साम्राज्य विस्तार से प्रेरित युद्धों में विजयों की एक अनवरत श्रृंखला प्रारंभ हो गई। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने सल्तनत काल में एक लंबे समय तक एक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया था। धन्यवाद साथियों।